हाँ, अपन पढ़ते हैं अंकुरण को प्रभावित करने वाले कारक। सबसे इंपॉर्टेंट कौन सा अंकुरण को प्रभावित करने वाला कारक है? नमी। कौन सा होता है? नमी। कोई प्रभाव नहीं पड़ता, बोल देना। ठीक है, अपन क्या पढ़ते थे? बीज को अंकुरण को प्रभावित करने वाला कारक कौन सा बताओ? मैं पहले बोल रहा हूँ, बेइज्जती मत करा देना, पढ़ना ढंग से मन लगा के, नहीं तो जेड की तैयारी कर देना। क्या बोला मैंने? पढ़ना है तो देखो, रेस में आना। मैं पहले बोल रहा हूँ साफ साफ बात, कंपटीशन थोड़ा हार्ड है, ये आप खुद मानते हो, सभी मानते हैं। और इस दुनिया में कोई ऐसा काम नहीं जो नहीं कर सकते हो, लेकिन क्या करना पड़ेगा? अगर नहीं कर पाते तो आप दूसरा कर लेना चाहिए। मैं साफ साफ बोल रहा हूँ। सीरियस हो गए, अपने को वहां तक जाना जहां तक रेस में शामिल होना। कहाँ होना अपने को? फिर बाद में तो एग्जाम की डेट आने पर तो अपने भी उतनी पढ़ाई करेंगे, वो भी उतनी करेंगे, लेकिन उससे पहले क्या करना पड़ेगा? रटना होना चाहिए कि भाई मैं हूं, चाहे मेरे कुछ ही पूछ लो आप, जो पढ़ाया गया ना, आप एक भी चीज देखो, कहाँ देखो आप, ओनली जो पढ़ाया गया ना उसकी लाइन टू लाइन तो बस कल्याण हो जाएगा आपका। ठीक है, तो अंकुरण को प्रभावित करने वाला कारक कौन सा है? सबसे पहले बताओ, सबसे उपयुक्त कौन सा है? नमी। और कौन सा आवश्यक नहीं है? कौन सा नहीं? प्रकाश आवश्यक नहीं होता। सही बात है कि नहीं? बताओ। अब अंकुरण प्रतिशत क्या होगा? अलग अलग होगा। ठीक है, जैसे मान लो बात करते हैं फसल, ये तो बात करते हैं फसल, और दूसरा हो गया अंकुरण प्रतिशत। अंकुरण प्रतिशत, ठीक है। मक्का होता है, मक्का कितना होता है बताओ? कितना हो रहा है? 90 से 95%। बताओ क्या होता है? दूसरी बात कैसे बताओ? जो, इसकी बात करते हैं जो व गेहूं, कितना होता है? कितना होता है? 85%। कितना होता है? 85। बताओ धान का कितना होता है? कितना होता है? 80%। कितना होता है? 80% होता है। बताओ सोयाबीन का कितना हो गया? सोयाबीन कितना होता है बताओ? कितना हो गया? 70%। कितना हो गया? 70। मूंग का इसकी बात करते हैं, मूंग व बाजरे कितना होता है? मूंग व बाजरा कितना होता है? 75। कितना होता हो? 75। ठीक है, और बताओ किसका होता है? भिंडी। किसकी बात करते हैं? भिंडी व कपास। भिंडी व कितना बताओ? 60 से 65%। मतलब 60 से कितना हो गया? 65%। ठीक है, सबसे अधिक किसका होता है और सबसे कम किसका होता है? सर्वाधिक किसका होता है? मक्का। सर्वाधिक अंकुरण पर किसका होता है? मक्का। और सबसे कम किसका होता है? सबसे कम किसका होता है? इसका मतलब ये हो गया कि अगर 100 बीज डालोगे ना, तो 100 बीज में अंकुरण कितना होंगे? 90 से 95। अगर ये 100 बीज डालोगे कितना होंगे? बोलिए बताओ। 85। 100 बीज डालोगे तो कितना बताओ? 80। 100 बीज डालोगे कितना होंगे? 70। कितना होंगे? 70। समझ में आ गया ना? मतलब इतना अंकुरण प्रतिशत है, मतलब 100 बीजों पर इतने ही अंकुरण। इसलिए हमेशा फसलों में बीज दर किसके ऊपर निर्भर करती है? अंकुरण प्रतिशत निर्भर करती है। अगर मान लो 100 किलोग्राम देना है, इसका मतलब गेहूं की 100 किलोग्राम है, इसका मतलब जिसने भी बीज दर दी होगी 100 किलोग्राम, उसको मालूम होगा कि अंकुरण प्रतिशत कितना है? 85 है। इस हिसाब से 100 बताया है। इसलिए बोला गया कि देरी से बुआई करने पर या लवणीय मृदा में बुआई करने के लिए क्या करना चाहिए? क्योंकि अंकुरण प्रतिशत क्या हो जाएगा? कम हो जाए। समझ में आ गया ना? क्वेश्चन पूछेंगे बताओ, ये तो क्वेश्चन पूछा जाएगा, रखना कि मूंग का अंकुरण प्रतिशत कितना होता है बताओ? 75 होता है। नॉर्मली बहुत रियर केस में पूछते हैं, या तो किसका पूछते मक्का, या फिर किसका पूछते भिंडी का। मक्का या भिंडी कितना बताओ? 90 से 95। और कितना बताओ? 60 से 65% होगा। ठीक है डियर, अब सुनना, अंकुरण प्रतिशत को याद करने का फॉर्मूला क्या बताता हूँ? अंकुरण प्रतिशत, तो अंकुरण प्रतिशत बराबर क्या बताओ? कैसे याद करेंगे? कुल बोए गए बीजों की संख्या, कुल बोए गए बीजों की संख्या, बोए गए बीजों की संख्या, बीजों की संख्या, कुल बोझों के क्या होता है? बोए गए बीजों की संख्या। बताओ क्या होगा? अंकुरित बीजों की संख्या, अंकुरित बीजों की संख्या, बीजों की संख्या। ठीक है, गुणा क्या हो जाएगा? 100। मतलब जैसे आपने आपने 100 बीज लगाए और 100 में से ओनली 80 अंकुरित, तो कितना परसेंट होगा बताओ? 80 हो गया। सिंपल सी स्टोरी होती है। आपने 200 बीज लगाए और 180 अंकुरित, तो कितना बताओ? 9 दूनी 18, मतलब कितना हो गया? 90% हो जाए। कितना हो गया? खुद ही देखा हो, कुल बीजों की संख्या इतनी है, अंकुरित बीजों की संख्या है, तो बताओ आराम से कर दो, कोई दिक्कत नहीं इसमें, सिंपल न्यूमेरिकल है। अब सुनना, दूसरी बात करें अपन, कौन सा हो गया? अंकुरण प्रतिशत की बात करते हैं। अंकुरण, तो देखो जब किसी का भी अंकुरण होता है तो सबसे पहले क्या निकलता है? उसको क्या लिखता है? रेडिकल। क्या निकलता है उसका? रेडिकल। क्या निकलता है? रेडिकल। एक चीज को देखना, सबसे पहले अंकुरण से पहले क्या निकलता है? उसका रेडिकल। जड़ निकलती है, और जड़ के बाद क्या निकलता है बताओ? तना। क्या निकलता है? तना। पहले निकलता है कौन सा?
जड़ हो गया, दूसरा कौन सा हो गया, तना। जड़ और तना हो गया। सबसे अधिक अगर बात करें किसका होता है, जड़ का होता है, उसके बाद क्या निकलेगा, तना निकलेगा। अब सुनो, बीजों के अंकुरण की बात करते हैं, दो प्रकार की, तो कौन सा होता है इपीजियल, दूसरा कौन सा होता है हाइपोजियल। इपीजियल और हाइपोजियल दो प्रकार के अंकुरण होते हैं, एक तो कौन सा बताओ इपीजियल, कौन सा हो गया इपीजियल, दूसरा कौन सा हो गया हाइपो, कौन सा हाइपो, ईपी हाइपो, अरे वाह। अंकुरण कितने प्रकार के होते हैं, दो। पहला कौन सा हो गया, दूसरा कौन सा हो गया हाइपो, ईपी। जो समझ में नहीं आ रहा लड़के को अच्छा, दो चार बार और नाम है, ठीक है। इपीजियल और हाइपोजियल, मतलब इपीजियल अंकुरण में क्या होगा, जब बुआई होगी बीजों की, तो बुआई के समय सबसे पहले क्या बाहर निकलेगा बताओ, बीज पत्र। क्या निकलेगा बताओ, बीज पत्र। बुआई के समय जब बीजों का अंकुरण होगा तो सबसे पहले मतलब मर्दा से क्या निकलेगा बताओ, बीज पत्र। क्या निकलेगा बताओ, बीज पत्र निकलेगा। क्या होगा उसको, बीज पत्र। मतलब बुआई, अच्छा बना देता हूँ तक समझ में आ जाए आपके, ये बीज पत्र होगा ऐसे, एक समझ में आ जाए, थोड़ा सा नेचुरल लगना चाहिए, ऐसे ऐसे आता है ना बीज में, देखा करो आपने। मतलब बुआई के समय सबसे पहले अगर मर्दा के बाहर क्या है बताओ, बीज पत्र, उसको ये क्या बताओ, बीज पत्र। क्या है बताओ, बीज पत्र। और बुआई के समय डायरेक्टली क्या है बाहर बताओ, पत्तियां। क्या है बताओ, पत्तियां। अगर बुआई के समय डायरेक्टली क्या है बताओ, पत्तियां, उसको क्या बोले बताओ, हाइपोजियल। ये क्वेश्चन आ रखा है, जाने का क्वेश्चन आ रखा है कि बुआई के समय मर्दा से बीज पत्र का ऊपर आना कहलाता, क्या बताओ। देखो आप सुपरवाइजर में आ रहा है, कौन कोई चाहिए कोटा में किसी में आ रहा है, टीए वगैरह के एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आया, सिंपल है, इसलिए लिखना पड़ रहा है, समझा दूंगा मैं। क्या बताओ बताओ, बुआई के समय बीज पत्र बाहर है, उसके बोले बताओ। और हाइपोजियल किसे कहेंगे, बुआई के समय क्या है बताओ, क्या है बताओ, पत्तियां। क्या है बताओ, पत्तियां बाहर आए, उसके बोले बताओ। समझ में आई देता हूँ इपीजियल। और अब देखो आपको समझाने के लिए बता देता हूँ, क्योंकि आप देखना चाहोगे, मुझे मालूम, बोलोगे आप दिखाए कि नहीं दिखाए बताओ। वाह वाह सर, दिखाओ। लो ऐसा हमारे क्या दिखाने में, दिखा देंगे हम क्या, एंड हाइपो। जेल सर को देखना, फिर उधर देखे, मेरे क्या देख रहे हो आप। अब देखो ये तो क्या है इपीजियल, इपीजियल देखो दोनों साथ में है। मतलब जरूरी नहीं होता है कि एक बीजपत्री सभी में हाइपोजियल, लेकिन जरूरी नहीं होता कि द्विबीजपत्री सभी में क्या हो, इपीजियल हो। मतलब इपीजियल में क्या होता हो, अंकुरण के समय क्या निकले बताओ, बीज पत्र क्या है बाहर आए, अंकुरण के समय बीज पत्र क्या है बाहर आए। इसका मतलब जैसे मान लो, देखिए बीज का सबसे पहले क्या निकला, रेडिकल। क्या निकला, रेडिकल। रेडिकल से हाइपोकोटाइल भाग, बताऊं क्या होता है, मतलब अंकुरण के बाद बीज पत्र आता है बाहर, लेकिन ये थोड़ा सा डंडा बाहर, इसको बोलते हैं हाइपोकोटाइल। ये भी कुछ पूछा गया, क्या होता है हाइपोकोटाइल होता है, क्या बताऊंगा आप, ठीक है। और उसके बाद देखो डायरेक्टली क्या आ गया बताओ, बीज पत्र। क्या आ गया बताओ, बीज पत्र। और बीज पत्र के बाद क्या आते बताओ, जिसके ऐसे लगा वो सब पहचान सकते हैं। उसके बाद पत्ती आ रही, मतलब कौन सा हो गया, इपीजियल। और यहाँ पर देखो आप, ये भी कौन सा दलहनी फसल है, लेकिन इसमें पत्ती आई, डायरेक्टली क्या है बताओ, बीज अंदर ही रह गया, डायरेक्टली क्या है बताओ, पत्तियां बाहर आई, इसको बोलते हैं हाइपोजियल। मतलब जो भी अगर दाल होती है, जरूर नहीं सभी की सभी दालों में इपीजियल पाया जाएगा, हाइपोजियल पाया जाता है, आपके सामने एग्जाम्पल है, ठीक है। अब देखो हाइपोजेल की बात करते हैं, ये देखो मक्का में, मक्का में देखो ऐसे होता है, हालांकि मक्का का नहीं पौधा है, देखो इसमें एक बीज पत्री था, डायरेक्टली आया, ऐसे में कौन सा इपीजेल, ये कौन सा बताओ, हाइपोजेल। कौन सा हो गया इसमें, हाइपोजेल। और बता देता हूँ हाइपोजेल का बड़े सा एग्जाम्पल, ये समझ में आ गया ना आपको। देखो बीजों का अंकुरण हो रहा है, ये हो रहा है, एक पत्ती बाहर आ गई, उसको बोलते हैं ईपीजीएल। क्या बोलेंगे इसको, ईपीजीएल। और सबसे बेस्ट देखो ये दिख रहा है, अब तो समझ में आ जाएगा आपको, देखो आ रहा है ना, ये वाला बीज पत्र। देखो ये सबसे पहले ये भाग है ना ऊपर वाला, इसको बोलते हैं हाइपोकोटाइल। क्या बोलेंगे इसको, हाइपोकोटाइल होता है, ठीक है। और देखो देखो आपको और पहचान जाओगे, अब देखो आप ऐसे आता है, समझ गए ना, ऐसे उसको बोलते हैं ईपीजीएल। क्या बोलेंगे उसको, मतलब अंकुरण के समय बीज पत्र बाहर आएगा, उसको ईपीजीएल। और अगर मान लो गेहूं का पौधा बाहर निकलता है तो पत्तियां दिन बाहर, उसको क्या बोलेंगे बताओ, हाइपोजेल। क्या बोलेंगे उसको, हाइपोजेल। जैसे मान लो लड़कियों ने तो खूब सारा नवरात्रा किया होगा, देखो आप ऐसे बीज पत्र बाहर आ जाता है, तो एक तो अंदर रहता है, क्या होता है बाहर आ जाता है। लड़कियों नवरात्रा तो करती हो ना, नवरात्रा में जो सा लगाते हो, जो लगाते हैं, डायरेक्टली क्या आती है बताओ, पत्तियां क्या आती है बाहर आती है, कौन सा उसमें बताओ, हाइपोजेल। अब मम्मी को बोला नेक्स्ट टाइम से, अच्छा हाइपोजेल, फिर मम्मी पागल होगी क्या, नो मम्मी दैट इज हाइपोजेल। तो बेटा तेरा कैसे मालूम, स्वाद आई नो सुपरवाइजर आ जाओ,
क्या है? RAS। फिर बोले छोरी पागल हो चुकी है। मम्मी आई डोंट अंडरस्टैंड। दैट इज नोन एज हाइपोजिया, ओनली फाउंड इन ओनली फाउंड इन सीरियल क्रॉप। मम्मी बोलती क्या इंग्लिश बोलती है, अब खुद की आत्मा जानती, इंग्लिश तो आती है लेकिन 5-7 वर्ड तो जानती मम्मी, ऐसी कोई बात नहीं है। और खेत में जाओ तो पहचान सकते हो ना। मैंने मेरी जिंदगी में है ना कभी भी इनको रटा नहीं है, मैं उन्हें देख के पता किया मैंने। वह इस क्रॉप में जिसमें मान लो की सबसे बड़ी समस्या आती है मूंगफली में। इसमें आती है मूंगफली को बोलता है, कोई बोलता है इपीजियल, कोई हाइपोजियल बोलता है, लेकिन कौन सा होता है उसमें इपीजियल। कोई बोलता है दलहनी में होता है और किसी, अरे भाई किसी में कैसे नहीं होगा। आप अगर किसी फसल को उगा के देखो बीज पत्ते बाहर आए तो कौन सा हो? इपीजियल, वरना कौन सा है? कॉन्फिडेंस है भाई, इसमें क्या दिक्कत है? आप पता लगा सकते हैं ना। अब सुपरवाइजर बन जाओ तो बोलना अच्छा कौन सा फसल, अच्छा हाइपोजल। बोलेगा साहब, साहब इंटेलिजेंट साहब, हमारे क्या है इंटेलिजेंट साहब, तो बीजों का अंकुरण भी जानते हैं, तो साहब तो फिर रोगों का नाम भी जानोगे। आई डोंट नो, आई हेट दिस। आप तो इंग्लिश बोलोगे, आपको आती नहीं तो भी बोलती हो, ठीक है, क्योंकि भाई अच्छा लगता है। और ये आप तो इंग्लिश बोलना है मतलब आसपास ऑक्सीजन का लेवल बढ़ जाएगा। बोल आई डोंट नो, भाग जाएगा वैसे कि साहब मेरे को इलाज नहीं करवाना, आप आराम से नौकरी करो और जाओ आराम से। अब बताओ ईपीजीएल में क्या होता है? अंकुरण के समय, किस बात करें बताओ? अंकुरण के समय, के समय क्या है बताओ? के समय बीज पत्र क्या है? बीज पत्र साथ लिख था, उन्हें मालूम चला बीज को अलग पढ़ लिया, पत्थर को अलग पढ़ लिया। तीसरा आपने बोला था पत्थर बाहर आए, पत्थर तो आए नहीं, वहां पर तो क्या था? पत्थर था। बीज पत्थर मृदा से बाहर आए, मृदा से बाहर आए, बाहर आए, क्या है? बाहर। इसमें क्या होगा बताओ? क्या बताओ? अंकुरण के समय, अंकुरण के समय क्या है बताओ? पत्तियां मृदा से बाहर आए, मृदा से बाहर आए, ठीक है, बाहर आए, बाहर नहीं बाहर, क्या है? नहीं मालूम चला आपने बाहर, नहीं तो आपको सॉन्ग याद आ जाएगा, बाहर आया है। चलो ठीक है, इसमें उदाहरण बताओ कौन कौन से बताओ, एग्जाम्पल कौन सा है? सभी दलहनी फसल, किसकी बात करते हैं? सभी दलहनी कौन सी? खरीफ की, सभी खरीफ की दलहनी फसल, की दलहनी फसल, ठीक है, सभी खरीफ की दलहनी फसल। और अपवाद बताओ, पहले तो नाम बताओ खरीफ की कौन कौन सी, क्लियर हो गया। जैसे जैसे बताओ कौन सा है? मूंग हो गया, दूसरा कौन सा हो गया? मोठ हो गया, कौन सा हो गया? उड़द हो गया, कौन सा हो गया? चवला हो गया। बताओ मूंग मोठ उड़द चवला, और कौन सा हो गया? राजमा, राजमा कौन सा हो गया? अरहर। अपवाद में कौन सा बताओ? अपवाद में कौन सा हो गया? अरहर, कौन सा हो गया? अरहर। मतलब सभी की सभी खरीफ वाली दलहनी फसल में कौन सा हो गया? ईपीजीएल। अपवाद कौन सा हो गया? अरहर। अरहर में ईपीजीएल नहीं पाया जाता, क्या पाया जाएगा बताओ? हाइपोजियल। क्या पाया जाएगा? हाइपोजियल। बताओ इसमें क्या होगा? सभी कौन सा हो गया? रबी वाली, सभी रबी वाली दलहनी फसल, दलहनी फसल, सभी रबी वाली दलहनी फसल में कौन सा? हाँ, जैसे बताओ कौन सा हो रहा है? जैसे चना हो गया, वाह यार याद रहता है तेरे को। मटर हो गया, कौन सा हो गया? मसूर हो गया, और बताओ कौन सा हो गया? कौन सा हो गया? चना, मटर और मसूर। अपवाद कौन सा? अपवाद कौन सा हो गया? वाह यार, आपके तो अपवाद याद है बस, कौन सा है? लगता आपने कि रट लिया होगा खरीफ और रबी, लेकिन डायरेक्टली लिखा होगा अपवाद, बस ये भी याद रख लेकर रहो। कौन सा बताओ? कौन सा बताओ? चना, मटर और मसूर। अपवाद कौन सा हो गया? राजमा। मतलब सभी रबी वाली दलहनी फसल में कौन सा हो गया? हाइपोजियल। अपवाद कौन सा हो गया? राजमा में कौन सा हो गया? और इसमें कौन सा हो गया? समझ में आ गया? लिखवा दूंगा नोट करके और तुम्हारा, ठीक है। अब सुनना, अरे थोड़ा कंट्रोल, क्या करना अपने को? करनी पसंद, किस बात करते हैं? अन्नी पसंद। अब बताओ सोयाबीन देखा कभी? कौन सा होता है? सोयाबीन देखो ना, बीज पत्र क्या आता है? बाहर आता है। मैंने बोला अगर आपने जो घर में अपनी फसल हुई है ना, उसका तो अपन देखा हुआ है, लेकिन देखेंगे तब ना जब खेत में जाएंगे अंगूर के समय। अपन तो जाते हैं आराम से खाने के समय, तो अपने तो खेत में काम करते हैं, खेत में देखो अपने में बोला आधा नॉलेज तो आज मिलता है। केस आप जाते हो खेत में, लड़कियां जाते हैं? आप जाते हो नहीं जाते? जाते हो? कहाँ से? भीलवाड़ा खेत है आपके? कौन सी फसल होती है? मक्का, मक्का में होता है, मक्का में पत्तियां बाहर आती है, फिर वो बीज पत्र बाहर आते हैं।
है? अरे मक्का में तो पत्तियां बाहर आती ना, याद कर याद कर, मैं बोला था ना तुम नहीं जाते हो, कोई नहीं जाते हो मक्का में दिखाएंगे आपको, मक्का का पता देखना आप, ठीक है कोई बात नहीं, होता है। तो क्यों रहे, तुम्हारी बात है, तेरे कौन सी फसल होती है, पढ़ाओ तो खड़ा है होगा तुम, कौन सी फसल होती है, कौन सी होती है, आ रहा हूँ तेरा तारा निकालूंगा मैं, कौन सी होती है, सोयाबीन होती है, और मक्का, और हाँ इसलिए दोनों बता दे, दोनों बता रहा है, और बता कहां से, बूंदी से मक्का होती है, अरे गेंडे बूंदी में मक्का होती है, यहाँ खतरनाक आदमी आ रहे, तो मक्का में तो, बूंदी में तो धान होता है, गेहूं होता है, मक्का होती है? तुम्हारा खुद का 10 बीघा है, और बता इसके अलावा क्या है, अभी उड़द है, सोयाबीन भी, मूंगफली है, मूंगफली में कौन सा पाया जाता है, इपीजल पाया जाता है, पक्का देखा तुमने बीज भीतर बाहर आता है, फिर सोयाबीन में कौन सा होता है, इपीजल होता है, फिर मक्का में कौन सा होता है, और गेहूं में कौन सा होता है, गेहूं में हाइपोजेल होता है, चने में कौन सा होता है, चने का देखा होगा ना, हाइपोजेल, चने में देखा पत्तियां बाहर आती है नहीं आती, बताओ पत्तियां आती नहीं अगली बार, वाह यार टैलेंटेड है तू तो, बैठ बेटा, सब कुछ यही बताया जो यहाँ लिखा हुआ है सोच ले, इसलिए सबको सोच लिया। अन्य फसल कौन सा बताओ, एक तो मूंगफली, इसकी बात करते हैं, मूंगफली हो गया, दूसरा कौन सा बताओ, सोयाबीन, इसकी बात करते हैं, सोयाबीन हो गया, सोयाबीन हो गया, कौन सा हो गया बताओ, ग्वार, इसकी बात करते हैं, ग्वार, वह तिलहनी फसल, किसकी बात करते हैं, तिलहनी फसल, इसकी बात करते हैं, तिलहनी फसल, लगभग लगभग सभी कौन सा होता है, हाँ यहाँ वो लिखा सरसों, किसकी बात करता हूँ, सरसों लिखा देता हूँ अलग से, मतलब जो भी तिलहनी फसल सब्जी में कौन सा होता है, इपीजेल, लगभग लगभग कौन सा होता है, इपीजेल, याद करने के लिए। अब सुनना, इसके अलावा अपन बात करते हैं, यहाँ पर किसी बात करें, सभी खाद्यान्न फसलों, किस बात करते हैं, सभी खाद्यान्न फसलों में, सभी खाद्यान्न फसलों में, सभी खाद्यान्न फसलों में, बताओ खाद्यान्न फसलों कौन कौन से बताओ, दिखा देता हूं, जैसे बताओ कौन सा हो गया, जैसे बाजरा, बताओ जो, उसके बाद बताओ धान, और कौन सा हो गया, बाजरा, कौन सा हो गया, ज्वार, कौन सा हो गया, गेहूं, कौन सा हो गया, बस जिंदगी में एक के अलावा कुछ याद रहता है, गेहूं है, बाजरा दोबारा हो गया, अरे भाई साहब नाइंसाफी, मक्का, कौन सा करो, मक्का, सॉरी हमने मक्का बोल गए थे, कौन सा आ गया इसमें, मक्का, कौन सा हो गया, मक्का, अब कौन सा बता, गड़बड़ बोलना, हाइपोजेल कौन से पाया जाता है, और गुस्सा है तो अलग अलग बोलना, फिर हाइपो, ठीक है, समझ गए ना इसका मतलब, हाइपो कौन सा होता है, जीएल, ईपी, समझ में आ गया। अब बताओ कौन सा होगा, मक्का में कौन सा हो गया, हाइपोजेल। अगर बीजों के अंकुरण समय पत्तियां क्या है, बाहर आए, पत्तियां क्या है, बाहर, उसको बोलते हैं हाइपोजेल। जैसे मान लो मक्का की बात करते हैं, इनको दिखा देते हैं, एक बार दिखा देते हैं मक्का का जर्मिनेशन, इस बार करें मक्का का जर्मिनेशन, मेज जर्मिनेशन, किस बात करें, मेज क्या हो गया, जर्मिनेशन, ठीक है, मेज जर्मिनेशन की बात कर, देखो ऐसे होता है जर्मिनेशन इसका, शायद प्लांट होगा कि नहीं होगा इसका, अच्छा मेज लिखा और लिख, ठीक है, मेज जर्मिनेशन, देखो मे का प्लांट, देखो ये रहा, इसमें अच्छे से नहीं दे रखा है इसमें, इसे देखो ऐसे, देखो एक्चुअल में ऐसे होता है, देखो मक्का का पौधा होता है ना, ऐसे बीज डालेंगे तो ऐसे निकलता है, क्या होता है, इसको बोलते कौन सा बताओ, रेडिकल, प्लीमोल, प्लीमोल, ये क्या होता है बताओ, प्लीमोल होता है, और इसके जो नीचे वाले जड़ कौन से होते बताओ, रेडिकल, ये कौन से बताओ, प्लीमोल होता है, इसकी लंबाई हमेशा फिक्स होती है, तो हमेशा क्या होती है, पत्तियां क्या होती है, बाहर निकलती है, पत्तियां देखो बाहर निकलती, देखो ये इसमें देखो गेहूं में ऐसे होता है, गेहूं में देखा बोला आप, देखो ये गेहूं के तरह क्या होती है, पत्तियां बाहर निकलती है, ऐसे मक्का में निकलता है, और देखो यहाँ पर क्या है, ये जड़ है ना, ये कौन सी, ये फोटो मक्का की है रखना, और मक्का में छोटी जड़ निकल रही, इसको बोलते हैं कौन सा, क्या बोलते हैं इसको, रेडिकल, क्या बोलते हैं, रेडिकल। अब देखो आप दिख भी रहा है, उसमें दिखा भी दिया इसमें, ऐसा होता है मक्का, ठीक है, अब देखो ऐसे मक्का होता है, बताओ कौन सा जर्मिनेशन है इसमें, कौन सा हो गया, हाइपोजेल। बताओ अंकुरण के समय पत्तियां क्या है बताओ, बाहर, उसको क्या बोले बताओ, समझ में आ गया ना। अब आप आराम से जिसकी जो फसल होती है वो देख के बता सकता है, वो रट के बता सकता है। सभी खाद्यान्न फसलों में कौन सा बताओ, हाइपोजेल, लेकिन याद रखना जो भी एक बीजपत्री होती है, सभी एक बीजपत्री, सभी
एक बीजपत्री में, बीजपत्री फसलों में, एक बीजपत्री फसलों में, ठीक है। जो भी एक बीजपत्री फसल होगी सभी में कौन सा बताओ। अब देखो आपको मालूम सभी खाद्यान्न फसल एक बीजपत्री होती है। जो भी एक बीजपत्री होना, चाहे वो हॉर्टिकल्चर फसल हो चाहे किसकी हो, एग्रोनॉमी, सभी में कौन सा होगा, हाइपोजेन। कौन सा होगा। अब आप पढ़ते हो कि हॉर्टिकल्चर में एक बीजपत्री और अपना कल्याण वहां पर भी होगा, कोई दिक्कत नहीं, बताओ। या फिर जिसका परिवार क्या हो, क्या हो, ग्रेमनी, सभी ग्रेमनी, किसकी बात करते हैं, ग्रेमनी परिवार के पौधे, परिवार के पौधों में, के पौधों में जिसका परिवार भी कौन सा हो गया, ग्रेमनी, उसमें सभी को कौन सा बताओ, कौन सा हो गया, हाइपोजेन। समझ में आ गया। जिसका वो खरपतवार हो, चाहे हॉर्टिकल्चर की फसल हो, चाहे एग्रोनॉमी हो, जिसका भी परिवार कौन सा है, उसमें कौन सा बताओ, कौन सा हो गया, हाइपोजेन। अब आपको जिंदगी में कोई क्वेश्चन की जरूरत नहीं, आराम से इसमें सेट हो जाओगे आप। बताओ क्या होता है, इपीजेल क्या होता है, अंकुरण के समय क्या है, बीजपत्र क्या है, भाग, और हाइपोजेल क्या होता है, अंकुरण के समय क्या है, बताओ, पत्तियां बाहर, इपीजेल और हाइपोजेल। अब पत्तियां बाहर आएंगी तो बताओ सभी खरीफ की दलहनी फसल में कौन सा होता है, कौन सा हो गया, ईपीजीएल। अपवाद कौन सा हो गया, अरहर में कौन सा हो गया, हाइपोजियल। कौन सा होता है, हाइपोजियल। सभी रबी वाली दलहनी फसल में कौन सा हो गया, हाइपोजियल। अपवाद कौन सा हो गया, राजमा में कौन सा हो गया, ईपीजीएल। जिसका परिवार भी एक बीजपत्री हो या उसका परिवार क्या हो, कौन सा हो गया, ग्रेमनी हो, कौन सा हो गया, ग्रेमनी, या घास कुल, वही बात है, ग्रेमनी या घास कुल हो गया। या सभी खाद्यान्न फसलों में कौन सा होता है, हाइपोजियल। अपवाद कौन सा हो गया, अपवाद कोई नहीं होता इसमें, सभी एक बीजपत्री, सारे सारे कौन सा हो गया, हाइपोजियल। जिसका परिवार क्या है, ग्रेमनी। जो भी खाद्यान्न फसल कौन सा हो गया, उस सभी में कौन सा हो गया, हाइपोजियल। समझ में आ गया। इसका मतलब ये कह सकते हैं सभी दालों के अंतर्गत हाइपोजियल नहीं हो सकता, उसमें क्या हो सकता है, ईपीजीएल भी हो सकता है। समझ में आ गया। अब सुनना, जब मैंने अभी बताया आपको कि जब बीजों का अंकुरण होता है, जब बीजों का अंकुरण ऐसे बताया ना अभी आपको, दो बीज पत्र आते हैं, जो बीज पत्र आने से पहले ऐसे ऊपर उठा हुआ पार्ट था ना, जड़ होती है, सबसे पहले ये वाला पार्ट निकलता है ना ऐसे बाहर। अगर मान लो आपको दिखाया जाए ऐसे, ऐसे है ना, तो सबसे पहले ये वाला भाग होता है ना, वही पहले आता है। अगर देखते हो ना अंकुरण होता है फसलों का, तो ऐसे ऐसे निकलता है, सबसे पहले वो वाला भाग निकलता है, उसके बाद क्या होता है, बीज पत्र निकलता है। इस वाले भाग को क्या बोलते हो बताओ, हाइपोकोटाइल। क्या होता है, हाइपोकोटाइल। हाइपो क्या होता है, कोटाइल, ठीक है, इसको बोलते हैं हाइपोकोटाइल। इसका मतलब क्या हो गया, ईपीजीएल अंकुरण में, अंकुरण के समय कौन सा भाग निकलता है, और हाइपोजेल, ईपीजेल में, हाइपोजेल में कौन सा निकला बताओ, ईपीकोटाइल। कौन सा हो गया, ईपीकोटाइल निकलता है। क्या निकलता है, ईपीकोटाइल। इसका उल्टा क्यों होता है, मतलब जहां पत्तियां निकलती है उस वाले भाग को क्या बोलते हैं, ईपीकोटाइल, और जब पत्ती वाले भाग क्या बोलते हैं, हाइपोकोटाइल। सुनना देखे, अगर जैसे पौधा बड़ा होगा तो ऐसे तो होगा नहीं, इस वाले ये होगा, ये हो गया, ये तो बीज पत्र हो गया, इसके बाद पत्ती निकलती है ना ऐसे, भाई पत्ती यहां से तो निकल रही है ना, ये तो क्या है बताओ, बीज पत्र है। तो इस वाले भाग को तो क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, इपिकोटाइल, और इस वाले भाग को क्या बोलते हैं, हाइपोकोटाइल। तो इस ये तो भाग, ये वाला भाग ही तो नहीं है, वाला ये वाला भाग ही तो कौन सा है, ऊपर आता है सबसे पहले, कौन सा हो गया, हाइपोकोटाइल हो गया। लेकिन पत्ती वाला भाग तो किसमें आता है, खाद्यान्न फसलों में आता है, किसमें आता है, इसलिए इसमें अंकुरण के समय सबसे पहला भाग कौन सा आएगा, हाइपोकोटाइल, और इसमें कौन सा आएगा, इपिकोटाइल। समझ में आ गया आपको, कैसे क्वेश्चन है बता देगा। ऐसे क्वेश्चन पूछेगा, मूंग में कौन सा अंकुरण पाया जाता है, ज्वार में कौन सा अंकुरण पाया जाता है, कर दोगे सब, करोगे कि नहीं करोगे। ऐसे क्वेश्चन आएगा, इनमें से किस फसल में हाइपोजियल अंकुरण पाया जाता है, इनमें से किस फसल में ईपीजियल अंकुरण पाया जाता है, कर दोगे आप, देखो एक बार। हाँ लिखो, सब कर तो देंगे हम सब, बस लिखा दो आप, एक तरफ फसल एक तरफ अंकुरण प्रतिशत। लड़की समझ में आ रहा है, देखो आपको सबसे पहले आना चाहिए लेडीज फर्स्ट, समझो सबसे पहले आपके आना चाहिए लेडीज फर्स्ट। बस एसी चल रही है बॉयज, आप आगे बढ़ जाए करो एसी के, बढ़िया बात, इधर नहीं बढ़िया बात है, थोड़ा पड़गा पड़ेगा, दो तीन चार बात बीमार होगी तो कोई दिक्कत नहीं। और इधर भी एसी जाए तो जाए कहाँ आदमी, भाई साहब, दो दो एसीओ का बिल।
ले लिया? लिखो नेक्स्ट, लिखो, नोट डाल के लिखो। देखो सबसे अधिक अंकुरण, सबसे अधिक अंकुरण मक्का की फसल, मक्का की फसल तथा तथा सबसे कम तथा सबसे कम तथा सबसे कम अंकुरण प्रतिशत तथा सबसे कम अंकुरण प्रतिशत सबसे कम अंकुरण प्रतिशत भिंडी का व कपास का होता है। भिंडी व कपास का होता है। भिंडी व कपास का होता है। ठीक है भैया, भिंडी व कपास का होता है। लिखो नेक्स्ट, ये लिख लो फॉर्मूला। लिख लिया? अब क्वेश्चन लिखो कैसे आएगा। यदि यदि मक्का के यदि मक्का के 200 बीजों की बुआई की जाती है, यदि मक्का के 200 बीजों की बुआई की जाती है, देखो, यदि मक्का के 200 बीजों की बुआई की जाती है तथा उनमें से 180 बीज अंकुरित होते हैं तथा उनमें से 180 बीज अंकुरित होते हैं उनमें से 180 बीज अंकुरित होते हैं, तो बताओ मक्का का अंकुरण प्रतिशत कितना होगा। 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 कितना बताओ। 180 बटा क्या हो जाएगा 200 गुणा क्या हो जाएगा 100। जीरो से जीरो, जीरो से कितना बताओ 90%। कर लोगे? सिंपल है, कोई दिक्कत ही नहीं इसमें। तो खुद उसमें बीज देगा, बीज अंकुरित बीजों की संख्या देगा। ठीक है, तो वैसे तो छोटी संख्या ऊपर आई, बड़ी संख्या क्या आएगी नीचे। कर लोगे ना? डन? ये से नो कर लोगे? अब लिखो, लिखो बीजों का अंकुरण। लिखो उसको ऐसे कैसे, ईपीजीएल और हाइपोजेन। यार यहां तक लिखना एक बार, अखबार तक। अरे यार क्या करो रे, बस कर दू, थोड़ा देख लेना। वेरी टैलेंटेड। लिखो यहां तक, लिखो ना।
हाँ, ये बूंदी से जो बच्चे हैं ऑनलाइन में, क्या आपके वहां पर मक्का होती है? ऑनलाइन जो भी बच्चे बताना देखे, ये बूंदी में मक्का होती है? बूंदी में मक्का होती है क्या भाई? ऑनलाइन जो बच्चे बताओ देखे। ये तो मना कर रहे हैं, ये मना कर रहे हैं। हाँ हाँ, मैंने बोला भाई साहब, हाँ मक्का में। तो हाँ सर, होती वैसे तेरी बात सही है, टैलेंटेड गाय है तो। कोई बात नहीं, डायग्राम आराम से बदलना करके, थोड़ा सा रफ बना लो, फूल पत्ती बाद में लगा लो। पढ़ लो लड़की, आप सिलेक्शन हो जाएगा बढ़िया, 50% रिजर्वेशन है, बढ़िया मेहनत करो, हो जाएगा। सही है ना? ध्यान रखना, वही गोबर करना पड़ेगा घर पे, याद किया करो घर के दिन, नहीं किया तो क्या होगा। सही है कि नहीं? यहाँ तक लिखना अपवाद, फिर मैं लिखाऊंगा नीचे, ठीक है? अपवाद अरहर, और अपवाद कौन सा हो गया? राजमा। अपवाद अरहर, अपवाद राजमा, फिर मैं लिखाऊंगा इसमें। लिख लिया? लिख लिया क्या बॉयज में? बताओ क्या अंकुरण के समय बीज पत्र मृदा से बाहर आए, सभी खरीफ की दलहनी फसल मूंग मोट उड़द चौला और, देखिए अपवाद में क्या लिखा आपने? अरहर। लिखो इसके नीचे लिखो, अरहर में हाइपोजियल अंकुरण पाया जाता है, इसके नीचे लिखो, अरहर में, अरहर में, इसके नीचे क्या लिखोगे बताओ? अरहर में हाइपोजियल अंकुरण पाया जाता है। देखो अरहर में हाइपोजियल अंकुरण पाया जाता है, अरहर में हाइपोजियल अंकुरण पाया जाता है। अपवाद, अपवाद में अरहर, अपवाद में क्या होगा? अरहर में हाइपोजियल अंकुरण पाया जाता है। लिखो नेक्स्ट, तो क्या होता है बताओ? ईपीजीएल। कौन सा होता है? ईपीजीएल। लिखो इसमें, इसमें हाइपोजियल क्या होता है? अपवाद कौन सा है? राजमा। लिखो इसके नीचे लिखो, राजमा में, लिखो इसमें, राजमा में ईपीजीएल अंकुरण पाया जाता है, राजमा में ईपीजीएल अंकुरण पाया जाता है, राजमा में ईपीजीएल अंकुरण पाया जाता है, राजमा में ईपीजीएल अंकुरण पाया जाता है।
राजमा में ईपीजीएल अंकुरण पाया जाता है, ईपीजीएल अंकुरण पाया जाता है। ठीक है यार, अब जस्ट उसके नीचे ऐसे लिख लो, इसके नीचे जस्ट ऐसे लिख लो और इसके जस्ट ऐसे लिख लो, उसके नीचे मत लिखो। इस नोट से जेट्स में काम चल जाएगा, भरपूर मात्रा में चलेगा। जेट अच्छा रहेगा, जेट के लिए कोई दिक्कत नहीं होता, मस्त है। जेट में भी पढ़ा रहा हूँ, इसी को पढ़ा रहा हूँ। जेट में चल जाएंगे यार, बढ़िया बढ़िया काम आएंगे। एक काम दो काज, जेट में नहीं सीयूटी में भी चल जाएंगे, सब में चल जाएंगे। नेक्स्ट स्टूडेंट तो नेक्स्ट स्टूडेंट भैया आप नहीं बन, और ये भी आपके साथ में। आप बहुत दिन हो गए आए, कितने दिन हो गए तेरे? हाँ अच्छे दिन हो गए, क्या बात है यार। आपको आज 5 दिन, आपको कितनी देरी है? क्या बात है यार, 4 स्टूडेंट 5 स्टूडेंट आए। लिखो नेक्स्ट, ईपीजीएल के नीचे लिखना है ना, ईपीजीएल के नीचे लिखो, लिखो अंकुरण के समय, लिखो ईपीजीएल, लिखो अंकुरण के समय सबसे पहले, ईपीजीएल के नीचे लिखो अंकुरण के समय सबसे पहले हाइपोकोटाइल भाग आता है, हाइपोकोटाइल। अंकुरण के समय सर्वप्रथम हाइपोकोटाइल भाग, हाइपोकोटाइल भाग सर्वप्रथम आता है, हाइपोकोटाइल, हाइपोकोटाइल भाग सर्वप्रथम आता है, हाइपोकोटाइल भाग सर्वप्रथम आता है, हाइपोकोटाइल भाग सर्वप्रथम आता है। अब लिखो नेक्स्ट, हाइपोजेल में लिखो, लिखो अंकुरण के समय, अंकुरण के समय सर्वप्रथम, अंकुरण के समय सर्वप्रथम इपिकोटाइल भाग आता है, इपिकोटाइल, इपिकोटाइल भाग आता है। अंकुरण के समय सर्वप्रथम इपिकोटाइल भाग आता है, अंकुरण के समय सर्वप्रथम इपिकोटाइल भाग आता है, इपिकोटाइल भाग आता है। कौन सा भाग बताओ? इपिकोटाइल भाग आता है। यहाँ पर कौन सा बताओ? हाइपोकोटाइल। इसमें कौन सा है बताओ? इपिकोटाइल। ठीक है, अब लिखो, अब ये लिखा बनाओ, इसमें आपको कौन को बीजों का अंकुरण। अब सुनना, अब बात करें अपन बात करें शुद्धता प्रतिशत। क्या पढ़ेंगे बताओ? शुद्धता। बीजों की अशुद्धियां किस बात करते हैं? बीजों की अशुद्धियां। इधर देखो आप, अगर मान लो बीज लेके, बीज अपन लेके, तो बीजों में क्या होता है? अशुद्धियां भी आती है। ठीक है, उसमें हो सकता है खरपतवार के बीज हो, कंकड़ हो, पत्थर हो, या उस फसल के अवशेष हो। ठीक है, तो बीजों की अशुद्धियों को क्या बोलते हैं? डोकेज। वाली को बताओ, डोकेज। ठीक है, और बीजों की अशुद्धियां 0.1% से क्या होनी चाहिए बताओ? कम। कितना होनी चाहिए? 0.1% से क्या होनी चाहिए? कम।
मतलब बीजों की जो अशुद्धियां होती है 0.1% से क्या होनी चाहिए, बताओ, कम। अगर 0.1% से ज्यादा हुआ तो क्या होगा, बीज को कभी उसको वापस नहीं लाया जाएगा, बीज कहा नहीं जाएगा, क्योंकि उसमें क्या होगा, अशुद्धियां। हो सकता है खरपतवार के बीज हो तो खरपतवार की प्रॉब्लम बढ़ सकती है, इसलिए उसमें कितना होना चाहिए, बताओ, 0.1 से क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। ठीक है, अब सुनना, अब बताओ बीजों की अशुद्धि की बात करें तो शुद्ध कैसे निकालेंगे, बताओ, बीजों की शुद्धता का फॉर्मूला क्या होगा, बीजों की शुद्धता, बीजों की शुद्धता सिंपल है, बताओ, प्रतिशत बराबर क्या होगा, बताओ, क्या होगा, क्या होगा, कुल बीजों का वजन, क्या हो गया, कुल, क्या होगा, बीजों का वजन, कुल बीजों का वजन, बीजों का वजन, का वजन। ठीक है, और होता क्या होता है इसमें, शुद्ध बीजों का वजन, किसकी बात करते हैं, शुद्ध बीजों का वजन, बीजों का वजन। कोई सिंपल, कोई दिक्कत ही नहीं, बताओ, है क्या दिक्कत कोई, गुणा क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा। भाई अपने को मालूम है कुल बीज, मान लो जैसे मान लो 200 किलोग्राम, कितना है, 200, लेकिन वहां पर 199 किलोग्राम क्या है, शुद्ध है, इसका मतलब 1 किलो क्या है, अशुद्ध है, तो कितना आ जाएगा, बताओ, कितना आएगा, 99 पॉइंट कुछ आ जाएगा इसमें, 99 पॉइंट क्या है, कुछ, मतलब कहने में समझ सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं। अपने क्वेश्चन को लेगा सबसे पहले कि बताओ बीजों की अशुद्धियों कहा जाता है डोकेज, बीजों की अशुद्धियों क्या बोलते हैं, डोकेज, तथा बीजों में अशुद्धियां नहीं होनी चाहिए, 0.1 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। और सुपरवाइजर में जो भी अभी तक सुपरवाइजर के एग्जाम हुआ है, न्यूमेरिकल में या तो खरपतवार का पूछता है, किसका पूछता है, उर्वरक का, और सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछने वाला ये बता रहा हूं, उसको बोलते हैं वास्तविक मूल्य, क्या बोलेंगे उसको, वास्तविक मूल्य, किसकी बात करते हैं, वास्तविक मूल्य। बताओ वास्तविक मूल्य कितना होना चाहिए, इसको बोलते हैं आरवी, क्या बोलते हैं, आरवी, वास्तविक मूल्य कितना होना चाहिए, बताओ, क्या होना चाहिए, बताओ, वास्तविक मूल्य कितना होना चाहिए, 75, कितना होना चाहिए, 75। अगर मान लो किसी बीज का वास्तविक मूल्य 75% से ज्यादा नहीं है तो उसको बीज नहीं कहा जाता, उसको बीज, इसका न्यूमेरिकल पूछता डियर डालना, और आपने पढ़ना है इसका वास्तविक मूल्य क्या होता है, आरवी भी लिखा सकते, क्या लिखा सकता है, आरवी, एक तो रियल मूल्य। ठीक है, अब क्या होता है, फॉर्मूला होगा, बताओ क्या होगा, जीपी इंटू क्या हो गया, पीपी, बटा क्या हो जाएगा, 100। जीपी इंटू क्या होता है, पीपी बराबर क्या हो जाएगा, 100। तो ऐसे लिखाएगा वहां पर, अब मैं बता देता हूँ आपको, जीपी का मतलब क्या हो गया, क्या हो गया, अंकुरण प्रतिशत, क्या बताओ, अंकुरण प्रतिशत हो गया। और पीपी का मतलब क्या हो गया, शुद्धता पर, क्या बताओ, शुद्धता प्रतिशत, क्या बताओ, शुद्धता प्रतिशत। जीपी का मतलब क्या होगा, जर्मिनेशन परसेंटेज, और पीपी का मतलब क्या होगा, प्योरिटी परसेंट, क्या हो गया, प्योरिटी परसेंट। जीपी मतलब अंकुरण प्रतिशत, पीपी का मतलब क्या, शुद्धता प्रतिशत, कितना हो गया, शुद्धता। जीपी का याद वास्तविक मूल्य का सबसे अधिक क्वेश्चन पूछा जाता है आपके सुपरवाइजर में, ध्यान रखना, और इतना इजी होता है, बहुत ज्यादा इजी होता है। बताओ क्या होता है वास्तविक मूल्य, फॉर्मूला क्या होता है, आरवी बराबर क्या होता है, जीपी टू पीपी होता है, बटा क्या हो जाएगा, 100, बटा क्या हो जाएगा, 100। किशन परसेंटेज का तो 100 लगना चाहिए, परसेंटेज का यहाँ पर भी क्या लगना चाहिए, 100। लेकिन अगर मान लो मैं बोलूं प्रतिशत में करेंगे तो क्या करेंगे, गुणा 100 करेंगे, तो 100 से क्या हो जाएगा, 100 कैंसिल, इसलिए एक ही 100 आता है इसमें, इसमें क्या होता है, एक ही 100 आता है। ठीक है, समझ में आ गया। बीजों की अशुद्धियां क्या बोलते हो, डोकेज, बीजों की अशुद्धियां कितनी ज्यादा नहीं होनी चाहिए, 0.1% ज्यादा नहीं होनी चाहिए, फॉर्मूला आप कर दोगे। और वास्तविक मूल्य कितने ज्यादा होना चाहिए, 75% से अधिक हो, फॉर्मूला लिख लेना, लिखो एक बार, यार इसमें ऐसी कम करा लो, बीमार हो जाओगे आप। बीजों की लिखो, लिखो बीजों की अशुद्धियां, मतलब बीजों की अशुद्धियां, या बीमार पड़ जाओ, ध्यान रखना, मैं खुद ही अब 2 मिनट में इसमें हालत खराब हो गई। बीजों की अशुद्धियां, देखो बीजों की अशुद्धियां लिखो, लिखो, बीजों की अशुद्धियों को डोकेज कहा जाता है, बीजों की अशुद्धियों को डोकेज कहते हैं, बीजों की अशुद्धियों को डोकेज कहते हैं, बीजों की अशुद्धियों को डोकेज कहते हैं, बीजों की अशुद्धियों को डोकेज कहते हैं। लिखो नेक्स्ट, बीजों की अशुद्धियों को डोकेज कहते हैं, लिखो नेक्स्ट, लिखो बीजों में अशुद्धियां, बीजों में अशुद्धियां 0.1% से अधिक नहीं होनी चाहिए, बीजों में अशुद्धियां 0.1% से अधिक नहीं होनी चाहिए, बीजों में अशुद्धियां 0.1% से अधिक नहीं होनी चाहिए। आपका टेस्ट होगा क्या नेक्स्ट संडे, बीजों में अशुद्धियां 0.1% से अधिक नहीं होनी चाहिए, 0.1% से अधिक नहीं होनी चाहिए। लिखो नेक्स्ट, ये लिख लो फॉर्मूला,
क्लियर? देखो क्वेश्चन लिखो कैसे आएगा। यदि गेहूं के ऐसे लोग, यदि गेहूं के कुल बीजों की, यदि गेहूं के कुल बीजों का वजन, यदि गेहूं के कुल बीजों का वजन 180 किलोग्राम हो, 180 किलोग्राम हो, कुल बीजों का वजन 180 किलोग्राम हो, तथा शुद्ध बीजों का वजन, शुद्ध बीजों का वजन 178 किलोग्राम हो, 178 किलोग्राम हो, 178 किलोग्राम हो, तो बताओ शुद्धता प्रतिशत कितनी होगी? तो बताओ शुद्धता प्रतिशत कितनी होगी? शुद्धता प्रतिशत कितनी होगी? कितना बताओ? 98.88। देख लिए? तो कैलकुलेशन संख्या कितनी भी आ सकती, कर लो ना। मतलब कुल बीजों का वजन देगा और शुद्ध बीजों का वजन होगा, इतना इजी है, कितना कोई दिक्कत नहीं इसमें। कर लेगा आपने? ये 178 है, 178, 178 है ना? लिख लिया आपने? कोई दिक्कत नहीं, इसमें सिंपल है, खुद ही दे देगा बीज का वजन उसमें, है ना? लिखो नेक्स्ट, वास्तविक मूल्य, हेडिंग डालो वास्तविक मूल्य, हेडिंग डालो वास्तविक मूल्य, और वास्तविक मूल्य में लिखो वास्तविक मूल्य, और ब्रैकेट लिखो आरवी। क्या लिखोगे? आरवी प्रतिशत। अब सुनना, वास्तविक लिखो, आरवी लिख लो, आरवी है ना, लिखो इसमें, लिखो बीजों का वास्तविक मूल्य 75% से अधिक होना चाहिए। बीजों का वास्तविक मूल्य 75% से अधिक होना चाहिए। बीजों का वास्तविक मूल्य 75% से अधिक होना चाहिए। बीजों का वास्तविक मूल्य 75% से अधिक होना चाहिए। अब सुनना, क्या देंगे एग्जाम में, सुन लेना आप, एग्जाम में क्या देंगे? पोषक तत्व, खाद, जैव उर्वरक, ठीक है, और सिंचाई। क्या देंगे? सिंचाई। कितने क्वेश्चन आएंगे अपने? 30 आएंगे का? ठीक है, कल और पूछ लेना, मैं अभी लगा देता हूँ, ठीक है? क्या बोला मैंने? सिंचाई, उर्वरक और, चलो ठीक है, अभी लगा देता हूँ मैं, ठीक है? सिंचाई, क्या हुआ दिया? सिंचाई, उर्वरक और, पक्का? देख लेना, दिखाएंगे क्या? सिंचाई, बता क्या दे? सिंचाई दे दे एक तो, दूसरा उर्वरक दे देते, और है जय उर्वरक, बोला मैंने इसे? बेटा गोली दे रहे हो आप सभी मिल गए हैं? चलो, मैं लड़कियों से पूछता, लड़कियां ईमानदार होती है, ऐसा लड़की से पूछता, ये बोला था कि मैंने, है इस बोला, लड़कियों ने हाँ नहीं किया, मतलब क्या मामला गड़बड़ है? ऑनलाइन बताओ रे बेटा, देखिए कौन कौन बता रहा है, बताओ रे। हाँ, आपने पहले फर्टिलाइजर, बायो फर्टिलाइजर इरिगेशन दिया था। वाह यार, टैलेंटेड। चलो ठीक है, 30 क्वेश्चन है ना, फर्टिलाइजर पढ़ लेना, बायो फर्टिलाइजर पढ़ने और इरिगेशन। फॉर्मूला लिखना ना ऑनलाइन में, फॉर्मूला लिखो, वास्तविक मूल्य आरवी प्रतिशत बराबर जीपी इंटू पीपी। जीपी का मतलब अंकुरण प्रतिशत, पीपी मतलब शुद्धता प्रतिशत। ओके, रिपीट, आई रिपीट,